तुम लोग को केमिस्ट्री 9th का पहला चैप्टर है, जिसमें ये पार्ट 3 है। इसमें इससे पहले क्षेत्रफल किसे कहते हैं, एरिया, ये बतला दिए हैं। तो क्षेत्रफल की कितनी बीमाएँ होती हैं? बीमा का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को डायमेंशन कहेंगे, है ना ऐसी बात। तो क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होते हैं, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, ये चर्चा किए थे। जैसे मान करके चलो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का यानी ये पृष्ठ पर जगह है, ये हो गया इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। इस किताब के एक पृष्ठ पूरब दाईं ओर के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ये पूरा जगह को क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसमें ये भी बतलाए थे, क्षेत्रफल यानी एरिया एक पृष्ठ का होता है, एक तल का होता है, बोले थे ना। इसी में पृष्ठ गिनती करोगे तो एक, पीछे से ठीक इतना ही, 2 3 4 5 6 पृष्ठ है। और क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का, जैसे वायु का पवन होता है ना, वायु को हवा भी कहते हैं, तो दिमाग में ये रखो, क्षेत्रफल को जगह कहेंगे। अब किसी के घर का जगह होगा तो पूरा पृथ्वी पर जितना जगह है वो नहीं हो जाएगा जी। कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो दीवार देता है ना चारों ओर से, तो दीवार के भीतर नीचे में जितना जगह रहता है तो नीचे वाला जगह, नीचे वाला क्षेत्रफल कहलाएगा। बरंडा का, जिस पर हम लोग बैठते हैं, उसका क्षेत्रफल, बरंडा पर जितना जगह है वो जगह उसका एरिया क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल तुम लोगों के दिमाग से कभी उतरेगा नहीं ना। तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की विशेषता होती है, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ ये जो है, इसमें अब यही उदाहरण दिए तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी पृष्ठ पर जितना जगह है, तो जगह में देखो ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ऊंचाई नहीं होगा। ये सब पहले भी बतला दिए हैं। आयतन में क्या होता है, आयतन को समझने से पहले तू लोग ये बात दिमाग में लाओ, दिशा यानी डायरेक्शन। दिशा कितने प्रकार का होता है? हम लोग कहते हैं पूरब में सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है, कहते हैं ना। और जहाँ बैठे हैं हम लोग अभी, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, तुम लोग को मालूम है ना। हम लोग के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जाओगे ना आगे नेपाल तो उससे पहले से दिखलाई देना होगा। और दक्षिण में क्या है, तो बहुत कुछ है। तो मुख्य रूप से तू लोग 4 दिशा के बारे में जान रहे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर मान लो ये मार्कर है, ये उत्तर की दिशा है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो कहेंगे उत्तर की ओर ले जा रहे हैं। अब मान लो यहाँ से इधर ले आएंगे, हम अपनी ओर लाएंगे तो क्या कहेंगे, दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं। चलो अब पूरब की ओर ले जा रहे हैं, अगर ये कहे तो पश्चिम की ओर ले जा रहे हैं। तो दिशा 4 प्रकार के। अब कहो ये किधर जा रहा है, किस दिशा में, ऊपर की ओर, यानी एक दिशा ऊपर भी है। अब किस ओर ले जा रहे हैं, नीचे की ओर। तो एक दिशा नीचे की ओर हुआ, तो 6 दिशा हुआ। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे कोई बारिश का बूंद ऐसे गिर रहा है, तो हम लोग ये थोड़ी कहेंगे ये पूरब से बारिश की बूंद आ रही है, नहीं न कहेंगे, कहेंगे ऊपर से नीचे की ओर बारिश की बूंद आ रही है। ऐसे आबे तो आप मोटरसाइकिल वाला एक ठो जा रहा है, तो ये है पूरब, कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। उसी तरह ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और जब छठ में, दीपावली में तू लोग रॉकेट छोड़ते हो, शीशी में रॉकेट खिलौना वाला, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो अब दिमाग में लाओ, दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण, एक ऊपर एक नीचे, तो कितना हुआ? 4 दूनी 6 हुआ। इसके बाद जैसे अब बोर्ड पर देखो तो ये हो गया तुमको उत्तर यानी नॉर्थ, ये हो गया तो बोलो ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, तो पश्चिम कौन सा हुआ? देखो इस पर तो चित्र ऐसे बनेगा, एक रेखा ऐसे खींचे, दूसरा ऐसे खींचेंगे तब न उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ऐसे तो खींच लिए, लेकिन ऐसे नहीं खींचा जा सकता है बोर्ड को छेद करके, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे वाला ये समझो। तो उत्तर की ओर जब हम लोग उत्तर की ओर हम लोग मान लो खड़े हैं, तो दायां हाथ किधर जाएगा? पूरब की ओर जाएगा ना, बायां हाथ पश्चिम की ओर। तो मुंह उत्तर की ओर करके खड़ा करोगे तो बायां हाथ, यानी ये हो गया पश्चिम, प से पश्चिम, डब्लू से वेस्ट। अभी जो समझा रहे हैं उस पर आओ ना। ये पश्चिम हुआ तो पश्चिम का उल्टा पूरब, तो ये हो गया पूरब, ई लिख देते हैं, ई से ईस्ट। तो इसमें हम लोग ऊपर से नीचे नहीं दिखा सकते हैं, इसमें नहीं दिखा सकते हैं, ये बोर्ड है ना ऊपर से नीचे की ओर, इसमें दिखला सकते हैं उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, और ऊपर और नीचे, है ना। तो इसके बाद आ जाओ, किसी का घर यहाँ पर है, जैसे इसको मान लो ओ, और यहाँ पर एक आदमी का घर है ए नाम के व्यक्ति का, तो ओ बिंदु से देखो तो सीधे उत्तर की ओर है घर, ढंग से समझते जाओ। ये किसी का घर है, एच से होम, ये किसी का घर है, वो व्यक्ति का नाम है ए, समझा। यहाँ पर मान लो बी, यहाँ पर एक घर है एच, यहाँ पर एक घर है ए, यहाँ पर एक घर है बी, फिर यहाँ पर एक घर है सी, यहाँ पर कोई घर बनाया नाम रखे डी, यहाँ कोई घर बनाया नाम रखे ई। अगर पूछा जाएगा इस जगह से ये एच घर किधर है, तो सीधे उत्तर की ओर है बोलेंगे। फिर जगह ओ पर हम लोग खड़ा होंगे यहाँ पर, तो ये बी का घर जो है सीधे पूरब की ओर है, इसमें दो मत नहीं है। एक व्यक्ति यहाँ घर बना लिया है, बोलो ओ पर खड़ा होंगे तो क्या कहेंगे? उत्तर की ओर है कि पूरब की ओर है? बोलो। तो न कहेंगे ये उत्तर की ओर है न पूरब की ओर है, बल्कि यहाँ से जो जितना भी होगा जिधर भी अब फैला हुआ कहेंगे उत्तर, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की ओर घर है ये ए का, या पूरब उत्तर की ओर घर है, पूरब उत्तर की ओर घर है कहेंगे। तो इस दिशा का नाम अलग हो गया, उत्तर पूरब को हो या पूरब उत्तर, उत्तर पूर्व। देखो ये सब ज्योग्राफी में भी काम आएगा। उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, इसीलिए सबका ध्यान है इस पर। तो इस दिशा को उत्तर पूरब कहेंगे। इसी तरह ई का घर कहाँ है? न तो उत्तर की ओर है न पश्चिम की ओर है, बल्कि उत्तर पश्चिम की ओर है ना, उत्तर पश्चिम की ओर है या पश्चिम उत्तर की ओर है। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है सब्जी रोटी, कोई कहता है सब्जी रोटी दो खाने, ये बहुत कम आदमी कहता होगा रोटी सब्जी, या दाल भात पहले नाम लिया जाता है ना, भात दाल भी बोला जाता है, लेकिन दाल भात कोई तुरंत कह देता है। तो इसको हम लोग उत्तर पूरब पश्चिम कहेंगे, इसको उत्तर पूरब, पूरब उत्तर भी कहोगे 100% सही है, समझ रहा है। तो एक ये दिशा हो गया कौन सा? उत्तर पश्चिम। इसके बाद ये डी का घर कहाँ है?
पश्चिम दक्षिण, या सुनने में अच्छा लगता है दक्षिण पश्चिम, समझा। वैसे पश्चिम दक्षिण भी 100% सही है। तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और दिशा का अंग्रेजी होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे बोलोगे तो ये साउथ वेस्ट, इसको क्या कहेंगे उत्तर पूरब। उत्तर का अंग्रेजी नॉर्थ और पूरब का ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट देश के बारे में कहेंगे तो उत्तरी पूर्वी भारत, समझा ना। तो चलो डी का घर कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम। वन जी दक्षिण पश्चिम हो गया। सी का घर कहाँ है, पूरब दक्षिण यानी दक्षिण पूरब। तो दक्षिणी पूर्वी ज्योग्राफी में कहेंगे, भूगोल में। तो सी का घर है ये हो गया दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व। अब बोलो कोई दिशा नहीं बचा पृथ्वी पर या कहीं भी। जैसे आप ध्यान से सुनो, मेरा चेहरा जिस तरफ है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर खड़ा होकर के हाथ तू उठाओगे तो दायां हाथ पूरब की ओर उठ जाता है, यानी कितनी दिशा हो गया जोरो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4, ऊपर नीचे 6, और ये उत्तर पूरब, मतलब ये कोना उत्तर पूरब, और ये कोना हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूरब, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। तो 4 ठो ये हुआ, और 4 8 2 10। कोई पूछे कितनी दिशाएं होती हैं डायरेक्शंस, तो 10 दिशाएं होती हैं। रे लप्पू बोल 10 दिशाएं, अभी बोले ना, सबको याद रह जाएगा। तो ये तो जानकारी के लिए दिए। अगर हम लोग कहेंगे 10 दिशा में से तू किधर गया था, ऊपर गया था कि नीचे गया था, मतलब दिमाग में तुरंत दिशा आने लगेगा। तो अब ये आयतन समझो, इसका संबंध आयतन से कैसे है। मान लो, अब आयतन को समझने से पहले हम जो बतला रहे हैं उस पर अच्छी तरह ध्यान दो। आयतन किसे कहेंगे, देखो ये किताब जो है जगह घेर रहा है, मतलब हवा में, बोलो जगह घेर रहा है जी। जैसे कोई पूछेगा जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, इस रूम में कितना कुंटल चावल रखा जा सकता है, यानी कितनी बोरा। मान लो 40 बोरा का जगह है रखने के लिए कि 50 बोरा का है, तो कुछ न कुछ तो बोलना होगा। अनुमान से कहेंगे 40 बोरा जगह, 40 बोरा हम लोग इसमें गेहूँ रख सकते हैं। तो 40 बोरा गेहूँ जो रखोगे तो 100 बोरा क्यों नहीं रख सकते हैं, या 10 बोरा में काहे नहीं जगह फुल हो जाएगा। तो रूम में चारों ओर, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ऊपर से नीचे तक जितना जगह है, उसी जगह में न गेहूं का बोरा या चावल का बोरा या कोई भी वस्तु ठसाठस भर करके रखोगे। तो मान लो इस रूम में ये मान लेते हैं 5 मीटर लंबा है, और सॉरी 10 मीटर लंबा है, यहाँ से वहाँ तक मान लो 5 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर ऊंचा है। तो कुल मिलाकर के कितना जगह है सभी दिशाओं में इस रूम में। ध्यान से सुनो आयतन क्या है। जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं, तो देख रहे हैं पूरब से पश्चिम की ओर 10 मीटर लंबा है। अगर 1 मीटर का 1 बोरा रखे तो 10 मीटर का 10 बोरा कोई चीज़ आएगा। तो 10 मीटर लंबा जगह है पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देख रहे हैं 5 मीटर चौड़ा जगह है। फिर नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं 15 मीटर ऊंचा है जगह। नीचे से ऊपर तक कितना है, 15 मीटर ऊंचाई है। तो इस तरह हिसाब किताब बैठाएंगे इसमें कितना जगह है। मान लो 20 मीटर के बदला 200 मीटर लंबा ले लो, 100 मीटर चौड़ा ले लो, और 500 मीटर ऊंचा ले लो। एक बहुत बड़ा हॉल बना लो, उसमें मान लो 10,000 बोरा चावल
10,000 कुंटल चावल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंबाई भी अधिक है, चौड़ाई भी अधिक है, ऊंचाई भी अधिक है न जी। तो कहीं भी हम लोग जो जगह निकालते हैं जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, जैसे ये रूम में कितना जगह है तो पूरब से पश्चिम तक रूम कितना फैला हुआ है, तो मान लो 10 मीटर। उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, तो मान लो 5 मीटर। सतह से लेकर के ऊपर तक यानी ये हाइट कितना है, तो मान लो 20 मीटर जगह है। तो सभी दिशाओं में कितना जगह फैला हुआ है, यानी ये रूम का आयतन का अर्थ हुआ इस रूम में कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कितनी ऊंचा है, अर्थात यह रूम पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, नीचे से ऊपर तक कितना फैला हुआ है। उसी के अनुसार रूम का टोटल जगह निकल जाएगा और इसे पता चलेगा इसमें हम लोग कितना 1000 कुंटल या कितना कुंटल चावल का बोरा रख सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं। तो आयतन का अर्थ होता है किसी भी पिंड के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा। तो लोग साइंस की दुनिया में 2 चीज़ याद रखना, वस्तु सबको वस्तु कहेंगे, पृथ्वी एक पिंड है, पिंड कहेंगे। पिंड का अर्थ हो गया पृथ्वी एक पिंड है, मनुष्य एक पिंड है, सूर्य एक पिंड है, सब कुछ को पिंड बोला जाएगा। समझा? जैसे पृथ्वी पर जितना भी आदमी है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम लोग तो एक दूसरे को बोल ही सकते हैं, रे मनुष्य बोल सकते हैं ना, सब तो मनुष्य ही है। तो आयतन सभी किसी भी पिंड के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा सभी दिशाओं में, यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ऊपर से नीचे तक, और ये 4 दिशा बतलाए, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम ऐसे करके, यानी किसी भी पिंड के द्वारा 10 दिशाओं में, 10 दिशा आप दिमाग में आ रहा है, 10 दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे इस किताब को, इस किताब का आयतन क्या होगा, इस किताब के द्वारा हवा में, अब पृथ्वी के चारों ओर हवा है, चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए एक बात ये भी दिमाग में दे देते हैं, अंतरिक्ष कहोगे, अंतरिक्ष क्या होता है, स्पेस। तो कोई पूछेगा हम लोग कहाँ हैं, तो मान लो इस जगह का नाम बतलाएंगे, चलो मधुबनी जिला में हम लोग हैं, ठीक है। फिर कहेंगे मधुबनी जिला कहाँ है, तो बिहार में, तो बिहार कहाँ है, तो इंडिया में, इंडिया कहाँ है, एशिया में, एशिया महादेश में है ना, एशिया महादेश कहाँ है, तो पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है, चलो बोलो, सोलर सिस्टम। तो पृथ्वी कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, ये सब जहाँ भी है कहते हैं स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। यानी हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, जितने ग्रह उपग्रह सब कुछ, ये सब कुछ इस स्पेस में, अंतरिक्ष कहा जाता है। समझ गया? तो मान लो कोई भी पिंड स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो अभी हम लोग अंतरिक्ष में ही हैं, चाहे टेबल पर बैठे रहे, कुर्सी पर बैठे रहे, तू लोग सतह पर बैठे रहो, इससे अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग अंतरिक्ष में क्यों हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी ही जब अंतरिक्ष में है तो हम लोग पृथ्वी हम लोग को जहाँ जहाँ ले जाए, क्या ट्रेन में बैठ जाओगे, कहोगे कोई कहाँ जा रहा है, तो जहाँ ले जाए ट्रेन। तो हम लोग तो मस्ती से पृथ्वी पर बैठते हैं, घर बनाए हुए हैं, जब जो काम होता है करते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जब अंतरिक्ष में है तो इसका मतलब हम लोग भी अंतरिक्ष में है, किताब भी अंतरिक्ष में है, कोई भी पिंड अंतरिक्ष में है। अब आयतन सुनो, आयतन किसी भी पिंड का आयतन, अगर कहेगा किताब का आयतन क्या होता है, तो यह किताब इस अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में जितना जगह घेर रहा है, तो उस घेरे गए जगह को इस किताब का आयतन कहेंगे। तो किताब कितना जगह घेर रहा है, तो देखो ये बिंदु है ना, यहाँ पर उंगली दो, तो कहेंगे ना उत्तर की ओर इतना, मतलब माप लेंगे, दक्षिण की ओर इतना, यानी उत्तर से दक्षिण तक मान लो 20 सेंटीमीटर जगह घेर रहा है।
फिर इस बिंदु से ऊपर की ओर और नीचे की ओर इतना ऊंचा जगह घेर रहा है। लंबाई में देखो ये 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लो 3 सेंटीमीटर, और फिर ये ऊंचाई, और फिर चौड़ाई देखो, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इतना जगह घेर रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर ये जगह घेर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर इतना जगह घेर रहा है जितना सेंटीमीटर हो। फिर देखो उत्तर पूर्व दिशाओं में भी जगह घेर रहा है, घेर रहे हैं जी। ये किधर है? उत्तर और पूरब की ओर है, ये उत्तर पश्चिम की ओर है ये, फिर पश्चिम और दक्षिण की ओर ये है ना। इसी तरह ये कहाँ पर है? पूरब दक्षिण की ओर ये है। यहाँ पर उंगली देंगे तो ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ है, यानी ये किताब वास्तव में 10 दिशाओं में फैला हुआ है। तो 10 दिशाओं में कितना जगह घेर रहा है? तो इतना जगह घेर रहा है। जितना जगह घेर रहा है उसी जगह को इस किताब का आयतन कहेंगे। तो ये किताब एक तो मोटी किताब ले लो तो इसका मतलब ज़्यादा जगह घेरेगा, क्योंकि ऊंचाई में नीचे से ऊपर तक बहुत जगह घेर लेगा ना। अगर इससे भी चौड़ा रहेगा तो पूरब से पश्चिम तक और अधिक जगह घेरेगा। इसका मतलब ये जगह किसी भी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहेंगे। अब कहेगा इस रूम का आयतन, तो ये रूम देखो पूरब से पश्चिम कितना जगह घेर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कितना जगह घेर रहा है, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना जगह घेर रहा है। यही जितना जगह घेरता है सभी दिशाओं में, तो उसी जगह को इस रूम का आयतन कहेंगे। बोलो, आयतन का बात दिमाग में हमेशा के लिए, जब तक मरोगे तब तक नहीं भूलना चाहिए। बोलो रे तू लोग किसको नहीं समझ में आया? बोलो, सब समझा? तो चलो अब आयतन की परिभाषा लिखाते हैं। तुम लोग को जो परिभाषा बतलाया वो उसी को लिख दिए हैं। किसी पिंड के द्वारा अंतरिक्ष में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहते हैं। तो अंतरिक्ष का अर्थ समझ गया। मार्कर को ऐसे उठाए, कहाँ पर है मार्कर? अंतरिक्ष में। हम लोग कहाँ हैं? अंतरिक्ष में। हमारा घर द्वार जंगल जो कुछ भी है पृथ्वी है अंतरिक्ष में, है ना। तो फिर या किसी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहते हैं। कई उदाहरण देकर के अच्छी तरह बतला ही दिए हैं। तो इससे आगे की बात, बीमा का अर्थ तो लोग समझ गया है। इंग्लिश डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहते हैं। तो कितनी बीमाएं, कितना डायमेंशन? 3। पहला लंबाई, जैसे रूम की लंबाई है, बोर्ड की लंबाई है, फिर दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, याद रखना। तो आयतन में अब ये उदाहरण दिए थे ना, कितना लंबा है, तो एक लंबाई आ गया पहली बीमा। तब कहेंगे कितना चौड़ा है, चौड़ाई की भी चर्चा हुई, तो दूसरी बीमा चौड़ाई। कितना ऊंचा है, तो तीसरी बीमा ऊंचाई। तो आयतन में 3 बीमाएं होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जिस पिंड में ये तीनों बीमा है उस पिंड का आयतन कुछ न कुछ होगा ही। समझ गया? तो इसको तो लोग उतार दो पहले। देखो, इससे अगले वाला पार्ट में बतलाएंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है। समझा ना? फार्मूला के रूप में क्या होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ना जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह आयतन बराबर क्या होता है और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगले पार्ट में बतलाएंगे।